बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मोटरवे की तर्ज पर सीडीए ने भी इस्लामाबाद में 14 सड़कें ऐसी हैं जहां के उन्होंने रेस्ट एरियाज़ बनाने का फ़ैसला किया है। और मौजूदा जो सीडीए इंतज़ामिया उनका ये दावा है कि माजी में ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं। और फिर उसके अलावा ये भी उनका ये दावा है कि ये जो 14 रेस्ट एरियाज़ हैं ये सालाना 2 अरब रुपए की आमदन देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। इनसे हम इस हवाले से जानेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि जी लेक व्यू के सामने 2 साइट्स जो हैं वो रेस्ट एरियाज़ के लिए मुंतखब की गई हैं। तो अगर वहाँ पे 2 साइट्स लेक व्यू के सामने बन सकती हैं तो फिर मुनार रेस्टोरेंट क्यों बंद कर दिया गया, चूँकि वो भी उसी जोन में है। ये बड़े अहम सवालात हैं, लेकिन चूँकि सीडीए ने ये सोचा है, सीडीए की मौजूदा इंतज़ामिया ने ये प्लानिंग की है, तो लिहाजा संधू साहब इस हवाले से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या इस्लामाबाद के अंदर रेस्ट एरियाज़ बन भी सकते हैं या नहीं, मास्टर प्लान क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगड़ साहब। संधू साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो 14 जगह जो हैं सीडीए की मौजूदा इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि रेस्ट एरियाज़ बनाए जाएंगे 14 शाहराहों के पे, तो क्या मास्टर प्लान इसकी इजाज़त देता है? मांगड़ साहब, इस्लामाबाद एक मास्टर प्लान के तहत बना है। हाँ जी। इधर अगर हम देखें कि जो बड़ी शाहराहें हैं, एक तो 14 मुझे नहीं पता कौन सी बनाई है इन्होंने, हाँ जी। लेकिन जो मेजर 4 इनकी हाईवेज हैं, सही। जिनमें श्रीनगर हाईवे है, हाँ जी। जिनमें इस्लामाबाद हाईवे है, हाँ जी। जिसमें मरी हाईवे है, हाँ जी। और एक मार्गला एवेन्यू है। सब कभी स्वां हाईवे हुआ करती थी, हाँ जी। वो अब खत्म हो गई है। जी जी। तो अगर आप देखें मास्टर प्लान को, तो इन शहरों के साथ साथ जो सेक्टर्स हैं उनमें ऑलरेडी जो है ना डेली नीड्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और फिर मराकज हमारे क्लास 5 सेंटर्स अवेलेबल है। सही। लिहाजा इनके अलाउंग बना के सर्विस एरिया, रेस्ट एरियाज इन शहरों के किसको सर्विस देनी है। अगर आप मोटरवे की तरह की बात करते हैं तो आप मोटरवे के जो रेस्ट एरियाज हैं वो 50 से 62 किलोमीटर के फासले पे जाके बने हुए हैं, कि जहां पे शहरी इतना फासला तय कर लेते हैं, इतना सफर कर लेते हैं, फिर जरूरत होती है। हाँ। तो इधर कौन सा इतना लंबा, ये तो टोटल मतलब 20 किलोमीटर का तो शहर है, और उसके भी दोनों साइड पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल सही। लिहाजा इधर इस तरह की फैसिलिटी का सोचना, नंबर 1, ये किसी तरह भी फाइनेंशियली और टेक्निकली सूटेबल नहीं है। तो इससे जो मसलन इस्लामाबाद हाईवे है या एक्सप्रेस हाईवे या श्रीनगर हाईवे, तो उनकी जो ट्रैफिक है वो भी मुतासर नहीं होगी, क्योंकि बाहर लंबी लाइनें गाड़ियों की लगेंगी। मैं इसका बताऊं, दूसरी बात इसकी बिल्कुल उधर आते हैं। एक तो ये हो गया कि इसकी फिजिबिलिटी टेक्निकल या फाइनेंशियल नहीं बनती। नंबर 2, कि वो ये शाहराहें जिनका जिक्र किया जा रहा है, देखना है कि इन शाहरों के जो सर्विस रोड की बात करते हैं उसके साथ सीडीए की जमीन है भी, अगर है तो मास्टर प्लान में किस पर्पस के लिए है। तीसरी बात, मास्टर प्लान में तो सर जी राइट ऑफ वे था, वहां कब्रिस्तान राइट ऑफ वे जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और अलाइड सर्विसेज के लिए है। सही। ये इट इज नेवर अलाइड सर्विस। सही। अगर आप मोटरवे को देखें, एक तो फासला जो उनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसके मुताबिक रखा गया, दूसरा वो राइट ऑफ वे से बाहर जाके है। सही। तो इधर राइट ऑफ वे के बाहर जो जमीन है वो ऑलरेडी उसका लैंड यूज डेजिग्नेटेड है, और इन मोस्ट ऑफ एरियाज इट इज ऑलरेडी यूज्ड। ज्यादातर कब्रिस्तान बन गए हैं। अब यस, कब्रिस्तान तो पता नहीं, इसकी तरफ हम आते हैं, हम प्रपोजल में देंगे कि कब्रिस्तान बनने से बचा लें, तो यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अब रावल लेक की आपने बात की। हाँ जी, वहाँ 2 साइट्स का मुझे एक्चुअली ये समझ नहीं आती कि जब ये बोर्ड की मीटिंग होती है तो जो प्लानिंग के लोग हैं वो या तो कंट्रीब्यूट नहीं करते या उनकी कोई सुनता नहीं। मेरे हिसाब से तो जो मेंबर प्लानिंग है, चूंकि वो टाउन प्लानर ही नहीं है और उसकी कोई इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री भी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज की, उस वजह से शायद देखें जो आपका मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया, पहले तो उसको देखना है कि जो माउंटेन्स वाला एरिया, हिल्स वाला, वो प्लस जो 2 किलोमीटर अराउंड रावल लेक, ये भी आपका एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है और डिक्लेयर्ड मारगला हिल्स नेशनल पार्क का हिस्सा है ये। आप मुझे बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन जस्ट अ मंथ बिफोर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, दैट वाज अ रेस्टोरेंट,
तो जिसकी इस खबर के मुताबिक वो भी रेस्टोरेंट है। सही। तो अगर मुनाल पे बंद क्यों हुआ? अगर मुनाल बंद हुआ दिस मीन के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो प्रिवेल करेगा। ये कौन सा जोन बनता है? ये मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया का हिस्सा है ये। सही। अगर डेफिनेशन पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हिल्स वाला एरिया है प्लस 2 किलोमीटर अराउंड रावल लेक जो एरिया है ये मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया का हिस्सा है और एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया है। सही। तो भाई ऐसा बड़ा फैसला करने से पहले आपने सोचा नहीं कभी मुनाल तो 1 महीने की बात है सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवाया, तो फिर इधर वही एक्टिविटी कैसे अलाउ हो जाएगी? और हो सकता है कि शहरी अदालत में भी चला जाए। मेरा ख्याल है कि खुद ही चेयरमैन साहब और बोर्ड मेंबर्स जो हैं, देखें बोर्ड मेंबर्स का मतलब होता है कलेक्टिव विजडम। तो वहां पे किसी ने तो क्वेश्चन रेज किया होगा कि भाई कल अभी मुनाल का जो फैसला आया है इसकी एक जो लिटिगेशन, अब अगली बात आ जाए कि जी प्लाट बेच के, भाई प्लाट कहां लिखा सीडीए नहीं बेचेगा? हाँ, बेचने का तरीकाकार आपने तय करना है। ये इसके लिए फिर एक और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पॉलिसी थोड़ी देर अरसा पहले बनी नहीं थी कि सीडीए प्लाट नहीं बेचेगा, अपने जराए पैदा करेगा आमदन के? सर प्लाट बेचना भी एक जरिया, और सीडीए मुझे बताएं और सीडीए का बेसिक पर्पस क्या है? मैं ये नहीं कहता कि इसी मोड में रहे, लेकिन इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाट डिस्पोजल मोड्स। नहीं, लेकिन ये तो संधू साहब जो प्लाट बेचे जाते हैं, चलो आप ये क्या करेंगे प्लाट? नहीं वो तो ये इनके पास के ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हम प्लाट बेच रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैसों के लिए बेचे जाते हैं। सीडीएस लकी के पैसे उसके जरिए बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अदरवाइज सीडीए का तो पर्पज ही, जो मकसद ही है वो इस शहर को प्लान करना, डेवलप करना और ये लोगों के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करना। सही। फिर जब हाउसिंग की बात करते हैं तो उसके साथ अलाइड जो फैसिलिटीज होती हैं, कमर्शियल एक है। इसी तरह जब शहर का मास्टर प्लान तैयार करते हैं तो पहले क्लास 3 शॉपिंग सेंटर है, फिर आपका क्लास 4 शॉपिंग सेंटर है, फिर आपका क्लास 5 शॉपिंग सेंटर जिसको मरकज कहते हैं, फिर क्लास 7 शॉपिंग सेंटर है जिसको हम बिलू एरिया कहते हैं। तो ये मास्टर प्लान और ये प्लाट आपने बेचने हैं क्योंकि ये शहर की सस्टेनेबिलिटी तब मेंटेन होती है। चौधरी साहब, संधू साहब, प्लाट बेचें, चले ठीक है, प्लाट बेचेंगे, वहां पे लोग कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि सीडीए का जो अपना बजट इतना बड़ा मुख्तस होता है वो किधर चला जाता है फिर? यस, देखिए एक तो सीडीए का बजट के 2 मेन सोर्सेज हैं। एक तो डिस्पोजल ऑफ प्लॉट्स, सही, दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स। जी। डिस्पोजल ऑफ प्लॉट्स का ये है कि अब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लॉट्स की बात की है। अगर आप इस पे डिपेंड टोटली करेंगे हमने 10 प्लॉट बेच लिए, 3 महीने का खर्चा निकल गया, बिल्कुल ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। अब इसका तरीकाकार क्या है? मसलन मैं आपको 2007 में लाशारी साहब चेयरमैन थे, मैं सो डायरेक्टर प्लानिंग था, तो हमने कहा था कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम सीडीए का होना चाहिए। ये उस वक्त की सोच है, आज की नहीं है ये। हमने क्या किया था कि हमने 2 तरह की साइट्स प्लान की थी। एक किया था हमने, मार्की का भी इस्लामाबाद में रिवाज नहीं था कहीं भी, तो हमने 5 वेडिंग लॉन्स के नाम से 5 साइट प्लान की थी कि जनाब सीडीए इनको 5 साल के लिए लाइसेंस में देगा और ये सीडीए का एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। सही। दूसरा हमने किया था कि पार्किंग लॉट्स, हमने पार्किंग साइट्स, मल्टी स्टोरी पार्किंग साइट्स, वो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसका था मोड़ लाने का। तो ये सोच पुरानी है। तो अब एक और सोर्स है कि आप जो मसलन आपने 10 प्लाट बेचने हैं बिलू एरिया के, 10 प्लाट की बजाय आप 5 ऑक्शन करें, 5 आप जॉइंट वेंचर में जाएं। सही। बिलू बेच रहे हैं अपने प्लाट, आपका गुजार रख के क्या करेंगे आप? लेकिन आप 5 जो उनको बेचें ताकि आपके इंस्टेंट मनी आ जाए। लेकिन सीडीए अपने प्लाजे क्यों नहीं बनाता, उनको रेंट पे क्यों नहीं देता? सीडीए मैं आपको बताऊं ना, सीडीए बजाय अपने पैसे लगाने के जॉइंट वेंचर के ये मतलब है कि लैंड सीडीए की है। कोई बंदा आए कि जी मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो उसके बेस पे इक्विटी डिसाइड हो जाती है कि भाई मेरी लैंड है, मेरी इक्विटी क्या होगी, आपकी क्या होगी, प्रॉफिट मार्जिन क्या होंगे। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके आए। मैं कहता हूं 50% प्लॉट आप ऑक्शन करें, 50%, क्योंकि वो जो आप जॉइंट वेंचर में जाना उसको बनते 4-5 साल लग जाने हैं, तो 4-5 साल बाद आपका वो सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाएगा। इन द मीनवाइल आपको इधर से सोर्स आएगा। सो जो आप प्लॉट ऑक्शन करते हैं ये अयाशी नहीं है, ये फैसिलिटीज हैं जो मास्टर प्लान में प्रोवाइडेड है, शहर को प्रोवाइड करनी है आपने।
सो इसको आप टोटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो हाउसिंग वाला जो शोबा है सीडीए का, वो तो तकरीबन उसने छोड़ ही दिया है। इतने इतने पुराने 40-40 साल पुराने सेक्टर, जैसा ई12 का हमने जिक्र किया था, वो पड़े हुए सर जी मेरी सुने बात, अगर मैंने उसमें एक बात बड़ी क्लियर की थी, जब तक आप प्रोफेशनल्स को उस मुतलका जगह पे नहीं लगाएंगे, आप जो मर्जी करते रहें। ये प्रेजेंटेशंस में आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मौके पे एग्जीक्यूट भी तो करने। आज से 15 दिन पहले हमने ई12 की बात की थी। नहीं, मैं तो समझता हूँ संधू साहब, सीडीए में ज्यादातर लोग पेशावर ही आते हैं। चलो पेशावर आते, मैं उसको इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि अगर काम नहीं करेंगे तो लोग यही समझेंगे। मेरे भाई, गो फॉर राइट थिंग्स, कानून में भी मौजूद है। ये हमने प्लॉट ऑक्शन की बात है, ये कोई ऐब नहीं, ईवल नहीं, लेकिन इसका तरीकाकार कॉम्बिनेशन ऑफ मोड्स होना चाहिए, और ये आपने फैसिलिटी देनी। अगर वैल्यू एरिया डेवलप नहीं करेंगे, अगली बात आ जाए ये रेस्ट एरियाज की। हाँ, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये कंपनी इसलिए नहीं चलेगी कि ना ये टेक्निकली ना फाइनेंशियली वायबल है। आप आ जाए कि करना तो चाहिए, करें कैसे, हाँ, और कहां पे करें। देखिए, मैं उस चीज का विटनेस हूं कि 2009-10 में सुओ मोटो हुआ था मैकडोनल्ड्स का। उस वक्त लाशारी साहब जा चुके थे, इम्तियाज इनायतुल्लाह साहब चेयरमैन थे, आई वाज डीजी प्लानिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इसके मैकडोनल्ड के हवाले से ये था कि जी आपने इंटरनेशनल चेन को आपने अलाउ कर दिया, एंड आपने जो लोकल चेन्स थी, जो लोकल बिजनेस में, उसने आपने बीच में से निकाल दिया। उसके साथ ही ये हुआ कि क्या ये F9 पार्क का हिस्सा है। मेरे भाई, उस वक्त फिर हमने कैबिनेट को केस रेफर किया। मैंने एक प्लान बनाया, यही जहां मैकडोनल्ड है, इसके साथ 10 एकड़ का एरिया है जो टोटली इन चेन्स के लिए लगाया गया है। तो भाई दैट इज द सेंटर ऑफ द सिटी, अब लोगों के बैठने की उसको, जगह। यस, दैट इज सेंटर ऑफ द सिटी। सारी इस्लामाबादी पब्लिक सर्व होगी वहां पे, और इतने मेजर रोड के ऊपर है वो। हाँ जी। तो मेरे भाई, मास्टर प्लान में प्रोवाइडेड है। फाइनेंशियली क्योंकि वो बहुत ही वायबल है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक इंटरनेशनल फूड चेन काम कर रही है, और दूसरा मास्टर प्लान में उधर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो आप व्हाई नॉट, दीज एरियाज आर टू सर्व द पीपल ऑफ इस्लामाबाद। बिल्कुल सही। बाकी जिसने बाहर से आना है वो इस वाले मैकडोनल्ड जाते हैं। हाँ जी। अगली बात ये बड़ी क्लियर मैं बताऊं कि इसमें जो इंटरनेशनल चेन लाएं, लेकिन लोकल बिजनेसमैन जो है, और लोकल पार्टीज को आप इसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैकडोनल्ड फैसला करके पड़े। तो भाई, प्लाट बेचना कोई जुर्म नहीं, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, लेकिन इसको इनोवेशंस आनी चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाए, लेकिन आपको साथ साथ ये एरिया फैसिलिटी देनी है। क्लास 7 शॉपिंग सेंटर के नाम से ये मास्टर प्लान का हिस्सा है। फिर आपने मारगल नेशनल पार्क एरिया में नहीं जाना कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टेक्निकली नहीं है, क्योंकि 60-62 किलोमीटर के एरिया पे जाके रेस्ट एरियाज बनते हैं। तो आप 20 किलोमीटर के शहर में आप कितने बना लेंगे, जो कि फिर उसको आप वाली बात डेफिनेटली अगर आप उसमें बनाएंगे तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मोटरवे की हालत देखें, अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो इन्होंने दिया इंटरचेंज, वो बाकी जगहों से हट के बना हुआ है, और उसकी वजह से मोटरवे पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसमें सर्विस रोड एरिया से जहां से फिल्टर लेन्स बनती वो नहीं बनी। तो मेरे भाई, विद इन शहर, विद इन द सिटी, जहां पे अर्बन ट्रैफिक आनी है, हाँ, वो तो वहां पे जो प्रॉब्लम क्या ना होगा। वी सपोर्ट दीज इनिशिएटिव्स, लेकिन एक तो अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंशियल वायबिलिटी देके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले देके फिर चले, बजाय इसके कि कल को आप एक और केस सुप्रीम कोर्ट में फेस कर रहे हो। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है जो सीडीए इस्लामाबाद में 14 रेस्ट एरियाज बनाना चाहता है। संधू साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि F9 पार्क में बहुत जगह भी खुली है, सीडीए की जगह है, सीडीए को वो ऑक्शन करनी चाहिए, और लोकल जो चेन्स हैं, फूड चेन्स, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।